शालीमार बाग में शालीमार गांव में झुग्गी झोपड़ी और रेहड़ी पट्टी में अवैध तोड़फोड़ व विस्थापन को लेकर विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के आने के बाद गरीब और झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। पुलिस द्वारा रेहड़ी पटरी वालों को डंडे से भगाने की घटनाएं हो रही हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जनता से किए गए वादों को पूरा करने और लोगों की आजीविका के साधनों पर दबाव न डालने की अपील की और साथ ही युवाओं से भी आग्रह किया कि वे आरटीआई के माध्यम से सरकार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इस पर लोक जनशक्ति पार्टी के शालीमार बाग अध्यक्ष धर्मदेव पासवान, महासचिव करीमन भारती साहा, महासचिव रामकुमार पासवान, मंजू देवी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। दिल्ली से दिनेश कुमार कुमावत की रिपोर्ट। तोड़ने का, रेहड़ी पटरी को उखाड़ने का जिस तरह का दौर चला है, ऐसा तो दिल्ली ने बहुत सालों तक नहीं देखा। ये कहते थे डबल इंजन की सरकार, मैं तो समझता हूँ ये तो लोगों की छाती पे दो दो इंजन की सरकार चल रही है। जिस तरह की बर्बादी इस वक्त हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ और क्षुब्ध इस बात के लिए भी हूँ कि दिल्ली के अपोजिशन पार्टीज़ ने अभी भी इस मामले को उस तरह से नहीं उठाया जैसे कि उठाना चाहिए। इसलिए दिल्ली के अलग अलग कोनों से झुग्गी झोंपड़ी के संघर्षरत साथी सब ने मिलकर तय किया कि हम सब मिलके एक नए संघर्ष की शुरुआत करेंगे। और मुझे बेहद खुशी है कि आज से दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी को बचाने के लिए, रेहड़ी पटरी के अधिकार बचाने के लिए दिल्ली के कमेरे वर्ग की आवाज़ को उठाने का संघर्ष शुरू हो गया। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक बार स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है, लेकिन स्टे ऑर्डर होने के बाद में भी 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने तक का भी समय मिलता है, लेकिन उसी बीच के अंदर में बुलडोज़र की कार्रवाई जो है वो चरम सीमा पर रहती है। इसके ऊपर क्या? क्योंकि दिल्ली की जो राजनीतिक सत्ता और प्रशासनिक सत्ता, अफसर और नेता दोनों मिले हुए हैं, इनको किसी कानून की परवाह नहीं है। और ऐसे में इस बात का जवाब एक ही होता है, जनशक्ति। और इस झुग्गी झोंपड़ी का ये जो मोर्चा बना है, उसके माध्यम से हम जनशक्ति को जागृत करेंगे। क्योंकि याद रखिए, झुग्गी झोंपड़ी के बगैर दिल्ली चल नहीं सकता, कमेरे वर्ग के बिना दिल्ली 2 दिन नहीं चलेगा। और इसलिए इनका सम्मान करना, इनके काम का सम्मान करना और इनकी झोंपड़ी का, इनके छत का सम्मान करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं, क्या लगता है, देश का विकास या लालाओं का विकास? नाम तो देश का है मगर देश का नहीं। ये तो देश के चंद धन्ना सेठों का विकास हो रहा है। इस देश का जो कमेरा वर्ग है, कमेरे का विकास नहीं हो रहा, लुटेरों का विकास हो रहा है। इस देश का सच्चा विकास तभी होगा जब अंतिम व्यक्ति का विकास होता है। हमारे देश के बड़े बड़े लुटेरे सैकड़ों, हजारों करोड़ से लाखों करोड़ के हो जाए, इससे देश को क्या फ़ायदा होगा? देश को फ़ायदा तो तब है जिसके घर में 5,000 रुपये आता है, उसके घर में 8,000 रुपये आना शुरू हो जाए, तब तो देश आगे बढ़ेगा। 5,000 करोड़ वाला 10,000 करोड़ का हो जाए, इससे देश को क्या फ़ायदा होगा? आपकी पार्टी जिस तरीके से आज का जो सभा है और जो झुग्गी झोंपड़ी और रेहड़ी पटरी को जोड़ने का संकल्प है, ये किसी एक पार्टी का संकल्प नहीं। हम सब लोग मिलकर हमने बिल्कुल आह्वान किया, हमने कहा पार्टी से आपका संबंध नहीं है, तब भी आप हम सब लोग मिलकर जो इस लड़ाई के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उन सब लोगों का सिर्फ किसी एक पार्टी का। और ये सबको यही मेरा अपील कि अगर सिर्फ अपनी झोंपड़ी बचाने के लिए, अपनी झुग्गी बचाने के लिए लड़ोगे तो आपकी झुग्गी कभी नहीं बचेगी। जब पड़ोसी की झुग्गी बचाओगे तो आपकी झुग्गी बचेगी। इसलिए हमें मिलकर एक 75 सालों के अंदर में जिन सरकारों ने जो काम नहीं किया, वही जनता पार्टी के आते 9 महीने के अंदर